नमस्कार साथियों, आज का हमारा टेस्ट है नदी एवं अपवाद तंत्र। तो चलिए देखिए साथियों, आपके सामने पहला सवाल आ गया है। साथियों, जितने भी सवाल आप देख रहे हैं ये सभी के सभी सवाल पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए साथियों। क्या चंबल है, लूनी है, बनास है या माही है? तो अगर आप साथियों सोच रहे हैं कि चंबल है तो आप गलत हैं। लूनी, ये भी आप गलत सोच रहे हैं। माही, ये भी गलत सोच रहे हैं। इसका सही जवाब है बनास नदी। चलिए देखते हैं हम अगला दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा जो तीसरा है हमने यहाँ पे भर दिया है। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? तो साथियों, क्या पहला सही है माही या बनास या सोम या मेहता? तो बताइए साथियों। यानी इसका जो सही जवाब अगर आप सोच रहे हैं माही नदी है तो ये बिल्कुल गलत है। इस सवाल का जो सही जवाब है बनास नदी, यहाँ पे सही आ जाएगा। यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, तो हम नीचे यहाँ पे दूसरा भर देते हैं। देखते हैं अब तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो बताइए साथियों, अगर आप सोच रहे हैं सोम तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपने जोजड़ी सोचा है तो भी आप बिल्कुल गलत हैं। और अगर आप काली सिंध सोच रहे हैं तो भी आप बिल्कुल गलत हैं। बाणगंगा इस नदी का बिल्कुल सही जवाब होगा और हम हमारे ऑप्शन में 3 यहाँ पर भर देते हैं। अगला हमारा चौथा सवाल आ गया है, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों में सीमा बनाती है? वेरी 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 इम्पोर्टेंट साथियों। तो जो चौथा सवाल है इसका जो सही जवाब है बारह झालवाड़ गलत है, बाराकोटा गलत है, सवाई माधोपुर टोंक गलत है। इसका जो सही जवाब है कोटा सवाई माधोपुर, इसका सही जवाब मिल जाएगा साथियों। यानी 3 हम भर देते हैं। अगला चौथा, ये 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो बताइए साथियों। राणा प्रताप सागर बिल्कुल गलत, राणा प्रताप सागर, गांधी प्रताप सागर बिल्कुल गलत था, राणा प्रताप सागर बिल्कुल गलत है, जवाहर सागर भी बिल्कुल गलत है, कोटा बैराज इसका सही जवाब है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा ये चंबल नदी को किया जा रहा है। तो ये चौथा हमारा आ गया, हमने भर दिया। अगला आ गया हमारा 5वां सवाल। देखिए साथियों, अगर आप देख रहे होंगे तो ये बिल्कुल पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। बेणेश्वर माही नदी का संगम स्थल है, वो बताइए भाई। बताइए भाई, इसमें सही जवाब क्या होगा हमारे छठे सवाल का? तो अगर आपने सोम नदी सोचा है तो बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब सोम नदी ही है। अगला देखिए 7वां सवाल, तीसरा हमने भर दिया है। 7वां सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया है, 56 का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी से है? बताइए भाई, 56 का मैदान का संबंध किस नदी से है भाई? पार्वती नदी, माही नदी, कोठारी या खारी नदी? तो अगर 7वां सवाल का जवाब आपने अगर दूसरा सोचा है तो बिल्कुल सही जवाब माही नदी ही इस सवाल का सही जवाब है। और अगला सवाल आ गया है, सावर झील निम्न में से किस देवी का मंदिर है भाई? सावर झील में जो जिस देवी के लिए ये प्रसिद्ध है भाई कि यहाँ पे, तो ये भी आप सभी को पता होगा कि ये भवन देवी, ये 2 यहाँ पे इसका सही जवाब, सॉरी तीसरा शाकंभरी देवी का इसका सही जवाब है। 10वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? ये तो भाई आप बार बार पढ़ते ही आए हो। तो इसका जो सही जवाब वो तो जय संबंध है ही, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ 2। अगला देखिए 11वां सवाल, राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? ये भी सबको पता है, सिरोही, तो ये भी मैं भर देता हूँ डायरेक्ट, ज़्यादा आपका दिमाग खराब नहीं कर रहा। अगला पिचोला झील स्थित है, पिचोला झील बताइए, ये भी सबको पता है, परंतु आप बताइए क्या जोधपुर, सिरोही, बताइए पाली? तो ये बिल्कुल गलत हैं आप अगर सोच रहे हैं तो। तीसरा उदयपुर इसका सही जवाब है। अगला देखिए साथियों, नक्की झील कहाँ स्थित है? ये भी सबको पता है, माउंट आबू। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, इतनी परीक्षाओं में आया हुआ है, तो ये माउंट आबू भी हम यहाँ पर भर देते हैं। अगला हमारा सवाल आ गया है 14वां, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिचोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? बताइए साथियों, इसको आपको ही बताना है। बताइए साथियों, सोचिए क्या
महाराणा अमर सिंह प्रथम गलत हैं। महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय गलत हैं। महाराणा राज सिंह प्रथम गलत हैं। जगत सिंह द्वितीय ये इसका सही जवाब है साथियों। इसको आप भर दीजिए सी, तीसरा सेक्शन। 15वां सवाल, केब सागर झील कहाँ स्थित है? बताइए साथियों। बांसवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर, माउंट आबू। डूंगरपुर बताइए कहाँ पे? 15वां सवाल का जवाब डूंगरपुर इसका सही जवाब अगर आपने सोचा है तो। ये देखिए ये भी भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ है, तो ये चौथा भर दिया हमने। अगला देखिए, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बाहूजी रो तालाब का निर्माण कराया था? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, बी स्वरूप दे झाली 2। अगला सवाल 17वां, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर? पाली, जालौर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। बताइए साथियों। तो अगर आपने सोचा है जालौर तो बिल्कुल आप सही हैं। चलिए देखते हैं 18वां सवाल, निम्नलिखित युग्म में से युग्म को आपको सुमेलित करना है, तो इसमें जो गलत होगा, सुमेलित नहीं होगा, वही हमारा सही जवाब बनेगा। गलत वाला सही जवाब होगा। खमनोर की पहाड़ियाँ, बनास नदी, ये तो सही है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और कांतली खंडेला की पहाड़ी या कांकनी कुंभलगढ़ की पहाड़ी, इस सवाल का जवाब आपको बताना है भाई। यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो इसमें कांतली खंडेला की पहाड़ी तो सही है, पर कांकनी कुंभलगढ़ की पहाड़ी बिल्कुल गलत है, यानी ये डी हमारा सही उत्तर हो जाए। अगला 19वां सवाल, निम्नलिखित में से वे जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? सबको पता है, बताइए साथियों। तो क्या बांसवाड़ा, उदयपुर, सुरोई? अगर आपने डूंगरपुर सोचा है तो बिल्कुल ये सही है, डी। 20वां सवाल, राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों का जो संगम है वो कौन कौन सी? बनास, बेड़च, मेनाल। बिल्कुल ए वाला हमारा सही यहाँ पर नहीं है, सोममाई जखम यहाँ पे इसका सही जवाब है। बिल्कुल साथियों। इतना करने के बाद अगर आप इस प्रकार का टेस्ट करना चाहते हो तो कुछ भी भरिए और सबमिट कर दीजिए। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये